अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हमने 5 मेथड सीख लिए हैं। कौन कौन से? फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, सीकेंड मेथड, न्यूटन रैफसन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड। इन वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो आज हम इन तमाम क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं उनके रिलेटेड थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है एक्सरसाइज। ठीक है, कहता है फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द दिस यूजिंग द न्यूटन रैफसन मेथड। हमने इसका रूट फाइंड करना है न्यूटन रैफसन मेथड के तहत, और ये हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दे दी गई है। नेक्स्ट है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस। अब हमने इसका रूट फाइंड करना है यूजिंग द किसी भी न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस। हमने अब इसका रूट फाइंड करना है यूजिंग द सेकेंड मेथड। और नेक्स्ट आ गया है फाइंड द रूट ऑफ द दिस, यानी कि अब हमने इसका रूट फाइंड करना है यूजिंग द सिंपल इटरेशन मेथड। सिंपल इटरेशन मेथड को यूज़ करते हुए और 7 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक हो गया। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन का फाइंड द रूट ऑफ दिस। हमने इसका रूट फाइंड करना है और यूजिंग द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, अब सेकेंड मेथड कौन सा था? सेकेंड मेथड मैं आपको बताता हूँ कौन सा था। हमारे पास था न्यूटन रैफसन मेथड। पहले आप लिख लें n+1 इज इक्वल टू था xn माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ डैश ऑफ xn। ये वाला था न्यूटन रैफसन मेथड। लेकिन यहाँ पे हर स्टेज में बार बार डेरिवेटिव लेना पड़ता था, तो हमने इसकी जगह पे यानी कि वो पुट कर दी थी वैल्यूज़ वगैरह, और फिर एलसीएम वगैरह लेके हमारे पास बन गया था xn+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मर्जी लिख लें। xn लिखना है तो यहाँ पे फिर f ऑफ xn-1 आ जाएगा, और माइनस xn-1 तो आ जाएगा f ऑफ xn, और डिवाइड में आ जाएगा क्या? f ऑफ xn-1 और माइनस आ जाएगा f ऑफ xn। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास फार्मूला था। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये एफ ऑफ एक्स में दे दिया गया है। ठीक है, अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि हम बार बार वो वैल्यूज़ पुट करेंगे कि जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपोजिट साइन रखती हो। तो 1 पे हमारे पास आंसर जो है देखिए पॉजिटिव आ रहा है, और -1 पे आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इस पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसमें क्या आंसर आ रहा है? नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि रूट लाई करेगा इन दो के दरमियान। अब -1 है और +1 है, इसको मैं नाम दे दूंगा x, इसको मैं नाम दे दूंगा अपनी मर्जी से x1 का, x0 का, और इसको अपनी मर्जी से x1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, ये x1 है और ये x0 है। अब देखें n की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा ना, तो ये वाला फार्मूला जो है वो क्या बनेगा? वो फार्मूला बन जाएगा x1 f ऑफ x0 और माइनस x0 f ऑफ x1 और f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1। वो वैल्यूज़ ही वहाँ पे पुट करूँगा, यानी कि ये वैल्यूज़, और x1 की वैल्यू आ गई, ये f ऑफ x0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि वो वैल्यूज़ वगैरह जो है ये आ गई x0 की। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने कहा था ये इसकी वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू जो हमारे पास +1 है। ये वैल्यूज़ वगैरह लगू देंगे, और लगाने के बाद हमारे पास x2 का आंसर आ जाएगा। अब x2 का आंसर ये हमारे पास आ गया है। क्या आ गया? x2 का आंसर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये एक आंसर आ गया है x0 -1 था, और ये हमारे पास +1 है। अब आप देखेंगे ये वाला आंसर किसके ज़्यादा करीब है? तो x2 हमारे पास किसके ज़्यादा करीब है? तो ये -0 पॉइंट समथिंग आ गया है, और ये हमारे पास इसके ज़्यादा करीब है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, यानी कि अब हम कह देंगे कि x0 की वैल्यू, x0 की नहीं, अब हम कहेंगे कि रूट इन और इसके दरमियान, यानी कि इसमें लाई करेगा, यानी कि इन दोनों को अब हम यूज़ करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे। अब इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली, तो इसको x1 कह देंगे और इसको x2 का नाम दे दें। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास आ गई कि x1 का ये आ गया है, और x2 हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे कि f ऑफ x1, यानी कि इस पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे x1 पे और x1 पे और x2 पे फंक्शन वैल्यूज जो है, ठीक है, ये फाइंड करेंगे। और अगर आप देखें तो x1 पे फंक्शन वैल्यू जो है वो <0 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोबारा, यानी कि x3 जो है अब तीसरी अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, यानी कि आप कह लें x3 या नहीं, नेक्स्ट वाली अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। x3 का फार्मूला आप लिख लेंगे x2 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x2 ओवर आ जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2।
वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x3 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x3 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई ये वाली। अब ये देखेंगे हम किसके ज़्यादा करीब है, ये भी नेगेटिव वाले के ज़्यादा करीब है, ठीक है, नेगेटिव वाले के ज़्यादा करीब है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाले से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, यानी कि x2 हमारे पास 1 था ना, अब हम क्या करेंगे, x2 को ये वाली वैल्यू दे देंगे और x3 की वैल्यू जो है वो हम 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि x3 जो है वो ये कर दी और x2 हमने ये कर दी। अब हम क्या करेंगे, x4 फार्मूला लिखेंगे, x4 के हिसाब से, x4 के हिसाब से फार्मूला लिखा तो वो ये हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। x4 के हिसाब से ये वाला फार्मूला उन्होंने लगा दिया, वैल्यूज़ वगैरह पुट करके x4 की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये देखेंगे ये भी नेगेटिव वाले से रिप्लेस होगा, यानी कि रिप्लेस होगा और x4 हमारे पास 1 आ जाएगा और x3 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फिर x5 की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह बढ़ते 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 गए x6 की वैल्यू निकल गई और बढ़ते बढ़ते 7 प्लेसेस तक हमें सेम आंसर चाहिए, ठीक है, यानी कि इशारे के बाद 7 जो डिजिट्स हैं वो मैच करते हो। तो ये 6 वाली अप्रोक्सीमेशन, यानी कि x6 आ गया, यहाँ पे x7 तक हम पहुँच गए और यहाँ पे फिर x8 तक पहुँच गए, x9 तक पहुँच गए। ये चीज़ उसी वक्त तक चलाते जाना जब तक कि हमारे पास 7 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर ना आ जाए। तो इसी तरह ये x10 तक पहुँच गए, ठीक है, ये ऊपर x9 है, ये x10 आ गया हमारे पास, ठीक है, x10 आ गया। कहता है x9 पे आकर देखें ना, तो x9 हमारे पास क्या था, तो x9 ये वाली चीज़ आ रही थी। और अगर x10 देखें तो x10 हमारे पास ये आ रही है। तो इशारे के बाद 7 डिजिट्स जो हैं वो सेम हो गया, तो हम कह देंगे कि इसका हमारे पास रूट आ गया ये वाला, ठीक है, अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक ये करेक्ट है। चलें जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने इसका रूट फाइंड करना है यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन वाला मेथड। इसके लिए फार्मूला क्या था, इसके लिए फार्मूला था f ऑफ b, इसके साथ ये लगा दें, और माइनस a और माइनस b f ऑफ a, और आप कह लें कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये वाला फार्मूला होता था। और a और b हमने कौन से लेने थे, a और b हमने वो लेने थे जो कि जिन पे फंक्शनल वैल्यू जो है वो अपना ऑपोजिट साइन रखते हो। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, हमने इसमें पहले 1 पुट करके देखा तो ये आंसर आता था पॉजिटिव, -1 पुट करके देखा तो नेगेटिव आंसर आता था, ठीक हो गया। हमने फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई, ये वैल्यूज़ वगैरह पुट करके x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, x1 की वैल्यू x1 की। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट करके देखी तो इस पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब जिस पे पहले नेगेटिव आंसर आता था उससे रिप्लेस कर देंगे, इससे नेगेटिव आंसर आता था इस वाले से, अब इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि -1 को रिप्लेस कर देंगे इस वाली वैल्यू से। तो रूट लाई करेगा इसके और +1 के दरमियान, तो रूट लाई करेगा इसके और +1 के दरमियान, ठीक है। अब इस हिसाब से फार्मूला लिखेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी तो ये x1 और b वाले में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ गया। यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू ये आ गई। अब इस पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे कि फंक्शन हमें क्या वैल्यू देता है। इस पे फंक्शन का बिहेवियर चेक किया तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो अब नेगेटिव वैल्यू जिस पे आ रही थी पहले x1 और b था, इस पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी और इस पे पॉजिटिव आ रही थी। अब हमारे पास क्या आया, x2 पे भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो मैं कहूँगा अब रूट लाई करेगा किसमें, x2 और b वाले के दरमियान, ठीक है। तो रूट लाई बिटवीन x2 एंड b वाले के दरमियान, ठीक होगा। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन अब हमारे पास आ जाएगी जिसमें हम x2 और b को यूज़ करेंगे और आंसर हमारे पास x3 का निकल के आएगा। यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू निकल के आई ये वाली। अब हम इसमें फंक्शनल वैल्यू देखेंगे तो इस पे फंक्शनल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो अब x2 पे नेगेटिव आंसर आता था, b पे पॉजिटिव आता था। अब हमारे पास x3 पे हमने देखा इस पर भी आंसर नेगेटिव आया, तो इसको निकाल के हम कहेंगे रूट इसके और इसके दरमियान लाई करता है, ठीक है, रूट इसके और इसके दरमियान लाई करता है। तो ये वाला कह देंगे। तो ये हमारे पास हमने कह दिया रूट जो है वो x3 और b के दरमियान लाई करता है। और अब हमारे पास फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आएगी। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन यानी कि x3 और b को यूज़ करते हुए फार्मूला बन जाएगा x4 का, ठीक है। तो यहाँ से फिर अब x4 की वैल्यू निकालेंगे। x4 की ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अब इस पे फंक्शनल वैल्यू देखते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू ये देखें शायद नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो पहले रूट लाई करता था x3 और b के दरमियान, इस पे नेगेटिव वैल्यू थी, इस पे पॉजिटिव। अब हमारे पास हमने देखा कि x4 पे भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम कहेंगे कि रूट लाई करेगा किसमें, x4 और b के दरमियान। तो रूट लाई करेगा किसमें, x4 और b के दरमियान। तो फिर हमारे पास फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। यानी कि इस तरह ये सिस्टम चलता गया, देख लीजिएगा। ये वही क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता यही क्वेश्चन है, यही होगा।
अब ये हमारे पास x4 की बना पे हमारे पास फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, इसी तरह 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली, इस तरह चलाते गए हमने कहाँ तक चलाना है, ये ना 5 आएगा, ठीक है, x5 आएगा ये वाली चीज़, यानी कि जब ये वाली वैल्यू आई ना तो फिर x5 का फार्मूला लिखा जाएगा, ठीक है, x5 का। फिर जब हम ये रखेंगे, यानी कि जब n की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये 7 वाला, यानी कि ये उनसे मिस्टेक हो गई, ये 6 वाली चीज़ होगी, ठीक है। इस तरह ये आगे बढ़ाते जाएं, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते जाएं तो आगे जाके हमारे पास हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आगे ये इस तरह लिखा हुआ है, तो ये भी टू द पॉइंट यही है कि इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारे पास 10 अप्रोक्सीमेशन होंगी, 9 या 10 अप्रोक्सीमेशन, और वहाँ पे जाके अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, रूट आ जाएगा हमारा, ठीक है, जो कि 7 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होगा। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया है, ये तो अभी करके आए, फॉल्स पोजीशन से करना था, ये तो अभी हमने किया, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 साइन x, x स्क्वायर प्लस 4 साइन x, हाँ ये वाला अभी हमने कर लिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना अभी हमने कर लिया। ये देखा, अब ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये फिफ्थ वाली अप्रोक्सीमेशन आती थी, वो पीछे वाला गलत था, ठीक है। तो फिफ्थ वाली अप्रोक्सीमेशन आ गई, फिर यहाँ पे हमारे पास 6 वाली अप्रोक्सीमेशन आ गई, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास 7 वाली अप्रोक्सीमेशन आएगी, और हम देखेंगे कहाँ तक ये जाता है, ठीक है। 8 वाली अप्रोक्सीमेशन आ गई, फिर 9 वाली अप्रोक्सीमेशन आ गई, ठीक है। वो पीछे वाला गलत था, मैंने बताया था ना आपको, यानी कि वहाँ पे 5 वाली छोड़ के थे, फिर 6 पे आ गए थे। ये 9 वाली अप्रोक्सीमेशन आ गई, और कहते हैं 9 वाले पे पहुँच पे हमारे पास इसका रूट निकल आएगा, जो कि अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट आ गया कि इसी क्वेश्चन को अब हमने लेके चलना है किसके तहत, यूजिंग द न्यूटन रेफसन मेथड के तहत हमने इसको लेके चलना है। न्यूटन रेफसन मेथड ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। सेकंड मेथड जब करवाने लगा था उस वक्त भी ये वाली चीज़ मैंने लिखवाई थी। अब क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव भी हमें चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये हमने डेरिवेटिव भी ले लिया। अब हमें पता है कि रूट जो है वो लाई करेगा -1 और 1 के दरमियान, तो हम अपनी मर्जी से जो सा मर्जी इनिशियल पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये देखें n की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब इनिशियल पॉइंट हम जो सा मर्जी ले सकते हैं, तो इनिशियल पॉइंट उन्होंने क्या किया, -1 से 1 के दरमियान कोई भी 0.2 ले लिया, 0.2 ले लिया। जब 0.2 है तो हमारे पास 0.2 यहाँ पे आ जाएगा, f ऑफ 0.2 आ जाएगा, और f डैश ऑफ 0.2 आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू 0.2 पे हम निकालेंगे, और जो है वो डेरिवेटिव की वैल्यू 0.2 पे निकालेंगे। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये x1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास x2 = x1 - f, यानी कि वो फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि देखें यहाँ पे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे x1 पे, और यहाँ पे डेरिवेटिव वाले की वैल्यू फाइंड करेंगे x1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास x1 पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड की गई है, जो कि ये आएगी, और f1 पे डेरिवेटिव वाली वैल्यू फाइंड की है, जो कि हमारे पास क्या आएगी, डेरिवेटिव वाली वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अब फार्मूला लगा देंगे कौन सा, x2 = x1 - f ऑफ x1 और ओवर f डैश ऑफ x1। ये फार्मूला लगा के हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो x2 का आंसर आ गया। अब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये x3 आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह फिर हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये x4 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन, यानी कि ये सारी चीज़ें पीछे डिटेल से करवाई हुई हैं। अब तो ये समरी टाइप जो है वो एंड हो रहा है पीडीएफ का, तो उसको लेके चल रही है। n की वैल्यू 4 होगी तो x5 आ जाएगा, n की वैल्यू 5 होगी तो x6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये उस वक्त तक चलते जाने जब तक कि हमारे जो है वो आ नहीं जाती। तो ये देखें, जब हम x6 तक गए तो उन्होंने कहा हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन करेक्ट टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट हो गया, और ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रूट होगा। चलिए जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कहता है यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड से इस वाले क्वेश्चन को अब आपने सोल्व करना है। तो बाइसेक्शन मेथड से चलिए सोल्व करते हैं। अब जिनके दरमियान ये हमारा बिहेवियर चेंज कर रहा था, ये देखिए इस पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, इस पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। किसके दरमियान आ रहा है, -0.5 से 0.25। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसको कहते हैं बाइसेक्शन मेथड। तो इन दोनों को ऐड करके हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, ये वाली चीज़ आ गई। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव,
तो जिस पे पहले नेगेटिव आ रही थी उस वाले से रिप्लेस कर देंगे। हम कहेंगे कि रूट लाई करेगा इसके और इसके दरमियान। अब इन दोनों को प्लस करके 2 पे तकसीम कर देंगे, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर देंगे और हम कहेंगे कि रूट इनके दरमियान लाई करता है और इन दोनों को फिर ऐड करके हम 2 पे तकसीम करेंगे। तो ये हमारे पास x3 आ जाएगा, x3 आ जाएगा हमारे पास। इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो नेगेटिव आ रही है, तो जिस पे पहले नेगेटिव आ रही थी उस वाले से रिप्लेस कर देंगे। हम कहेंगे रूट लाई करेगा इन दोनों के दरमियान, अपोजिट साइन वालों के दरमियान, ठीक है, जिन पे अपोजिट साइन वाली वैल्यूज आती है ना उनके दरमियान। तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, इस तरह ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे तो पॉजिटिव आ रही है, तो पीछे हमने जो पॉजिटिव आ रही थी जिस पे उससे रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद हम कहेंगे इनके दरमियान रूट लाई करता है, ठीक है। जिससे रिप्लेस किया है वो तो रिप्लेस कर दिया, वो खत्म हो गया। अब जिस पे नेगेटिव आंसर आ रहा था वो वाला और जिस पे ये वाला पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो अब इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा x5 का। अब मैं क्या करूंगा, इस पे फंक्शनल वैल्यू चेक नेगेटिव आ रही तो पीछे वाले में जिस पे नेगेटिव आंसर आ रहा था उस वाले से रिप्लेस कर दूंगा। इस तरह ये सिस्टम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे और ये 7 वाली अप्रोक्सीमेशन, 8 वाली अप्रोक्सीमेशन, इसी तरह आगे बढ़ती गई अप्रोक्सीमेशन 11, 12, 13 वाली, 14 वाली और ये 16 वाली अप्रोक्सीमेशन आ गई, ठीक है। और ये आगे बढ़ते गए अगर देखें तो हम ये 17 वाली अप्रोक्सीमेशन, 19 वाली अप्रोक्सीमेशन, 20 वाली अप्रोक्सीमेशन आ गई और ये चलता गया और ये चलता गया और हमारे पास कहाँ तक, 24 तक गया, ठीक है। तो ये 22 वाली अप्रोक्सीमेशन, 25 वाली, 23 वाली, 24 वाली, तो 24 पे पहुंच के कहता है कि ये अशारी के बाद जो है वो अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हम कहेंगे कि ये करेक्ट रूट है अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक। अब लास्ट पे हमारे पास एक आ गया है क्या, कि हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है यूजिंग द सिंपल आइट्रेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया गया है, सबसे पहले हम यहाँ से x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 0 के इक्वल होता है ना, आपको पता है, यानी कि x² + 4 sin x = 0। हम क्या करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 sin x = ये उधर जाके x² हो गया, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो sin x = x² हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो x = sin इनवर्स x² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको k+1 का नाम दे देंगे, इसको k1 का नाम दे देंगे और g(x) के इक्वल होता है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये वाली चीज़ आ जाएगी 1 दिस चीज़ और इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव, यानी कि ये ऊपर डेरिवेटिव लिखा, डेरिवेटिव लेके ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि एट द एंड हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने एक पॉइंट लेना है, पॉइंट ले लिया, इनिशियल पॉइंट कोई भी आप ले लें। तो ये हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया है, ये पुट करके देखा है तो इसका आंसर 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। अगर 1 से छोटा है तो वो टेक्निक हमारी कामयाब रहती है। तो 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब इस रेफरेंस रिलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं अपना आंसर निकालने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये x के प्लस, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला बन गया था, k की वैल्यू 0 रखी तो ये x1 का आंसर x0 में बन जाएगा। x0 अब हम -0.5 पुट कर देंगे, ये पुट किया तो यहाँ से x1 आ गया, क्या आ गया, x1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x2 का आंसर x1 में आ जाएगा, x1 की ये वाली वैल्यू पुट करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये x3 का आंसर x2 में आ जाएगा, x2 का वैल्यू ये वाली पुट करेंगे और x3 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला प्रोसीजर हम बढ़ाते गए तो ये हमारे पास कितनी जल्दी आंसर आ गया, कहता है हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन करेक्ट टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये अब आप डू योरसेल्फ पे मैं चीज़ें छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने सारी करवा दी हैं। अब कहते हैं इसको आपने सेकंड मेथड की मदद से हल करना है। सेकंड मेथड कौन सा, सेकंड मेथड वो ही, ये हमारे पास न्यूटन-रैफसन है, ये न्यूटन-रैफसन मेथड है, ये सेकंड मेथड आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास रेगुलर फाल्सी, क्या था रेगुलर फाल्सी, x = f of a minus a, जिसको मर्जी पहले लिख रहे, अगर नीचे f of b पहले लिखना फिर ऊपर भी f of b वाला पहले लिखना पड़ेगा। और कौन सा मेथड था, हाँ, a + b/2 एक ये वाला होता है और एक ये वाला g(x) + 1 = g(x)। ये सिंपल आइटरेशन मेथड, ये रेगुलर फाल्सी मेथड और ये हमारे पास आ गया बाइसेक्शन मेथड, ये रेगुलर फाल्सी मेथड, ये सेकंड मेथड और ये न्यूटन-रैफसन मेथड, ठीक है। तो चलिए जी
आगे ये वाला अब डू योर सेल्फ पे करना है आप लोगों ने, ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे आएगा ये वाला पेज, ठीक है, ये वाला पेज। अब डू योर सेल्फ पे आ जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला पेज आ जाएगा। नेक्स्ट ये नीचे आ गया, रूट हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये सारा कुछ ये किससे उन्होंने फाइंड किया है, न्यूटन ऑप्शन मेथड से फाइंड किया उन्होंने, ठीक है। ये देख लें, नेक्स्ट पेज ये वाला होगा। और ये इस तरह धुंधला ही है, धुंधले से ही काम चलाएं। थोड़ा बहुत मुझे नज़र तो आ रहा है, वो तो फिर आप भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारी PDF ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन ना लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।